संगपत्तिमेव पत्तिगं बन्धामि वटन्ते हरियन्ते मानुषे खित्ते किच्चायं ताणं सिद्धाणं तीर्णमोगरीराडम् अजावीव गाढं शौडं चेषु वेश्यं तेषुं विशुद्धिधंसे नाणिपाणं समं समासेजय उशंपियामि समं जतोड़े भाड़ संपत्ति श्रोव्यापी चिद्रूप श्रूपाय प्रात्मने शोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने हेनोलुप्ति महामोहस्तमस्नुपुं जयति यदः मणिकामयम् नमः पुरं चैतन्य स्वात्मो सुखसम्पूर्णे परिमागं साराय सिद्धाय परमेश नमो ह्रीन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयि नमो अज्जायाडं नमो लोय सौविसा पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य उनचेसे स्वामी की परम पूज्य आचार्य रविराग स्वामी मुनि महाराज की अहिंसा में विश्व धर्म बंधु आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज प्रवचन साव्य में ध्रुव ज्ञानानंद सभा भगवान आत्मा के सही स्वभाव का व्याख्यान कर रहे हैं। वस्तु सनातन त्रिकालिक सुस्वभाव में अस्थि रूप है। सत वस्तु का स्वभाव है। चैतन्य आत्मद्रव्य सो सत में अस्थि है। सो क्षेत्र में अस्थि है, स्वकाल में अस्थि है, स्वभाव में अस्थि है। स्व अस्थि से भिन्न द्रव्य नहीं है। स्व अस्थि से भिन्न द्रव्य नहीं है। प्रत्येक द्रव्य स्व स्व अस्थि संपन्न है। बहुत अंदर में बैठ के समझना। प्रत्येक द्रव्य स्व स्व में अस्थि है। प्रत्येक द्रव्य जो शब्द है वह इतना गंभीर है। प्रत्येक शब्द स्व स्व में अस्थि है। प्रत्येक शब्द स्व स्व में अस्थि है। प्रत्येक द्रव्य स्व स्व में अस्थि है।
शब्द भी स्व स्व में अस्ति है, शब्द भी द्रव्य की ही पर्याय है। शब्द आकाश का धर्म नहीं है, शब्द पुद्गल का धर्म है, पुद्गल की पर्याय है। आकाश अमूर्तिक है, अमूर्तिक मूर्तिक का कारण नहीं होता, मूर्तिक अमूर्तिक का कारण नहीं होता। अमूर्तिक में मूर्तिक की नास्ति है, मूर्तिक में अमूर्तिक की नास्ति है। फिर भी नास्ति धर्म स्व का ही है। नास्ति धर्म नास्ति नहीं कहता है, नास्ति धर्म भी वस्तु का स्वतंत्र धर्म है। नास्ति धर्म वस्तु का स्वतंत्र धर्म है। जैसे अस्ति धर्म स्वतंत्र है, अस्ति स्वभाव स्वतंत्र है, ऐसे नास्ति स्वभाव भी स्वतंत्र है। अस्ति शतरूप है, नास्ति भी द्रव्य में सतरूप है। अस्ति सतरूप है, जैसे अस्ति सत्य का सत होता है, अस्ति का सत द्रव्य में है, ऐसे नास्ति का भी सत है। नास्ति ने का प्रयोग नहीं करोगे तो 6 द्रव्य में संकर दोष आता है। नास्ति का प्रयोग नहीं करोगे तो हे मित्र, संपूर्ण द्रव्य या तो जड़भूत होता है या चेतनभूत होता है। नास्ति का प्रयोग कह रहा है कि मैं जीव द्रव्य, मैं धर्म द्रव्य की नास्ति, अधर्म द्रव्य की नास्ति, आकाश काल पुद्गल की नास्ति। और इन 6 द्रव्यों का भेद कराने वाला कोई है, वो नास्ति न है। ईश्वर की अखंड सत्ता का निरीक्षण करने वाला है, वो नास्ति न है। आत्मा की स्वाधीनता की व्याख्या करने वाला नास्ति न है। आत्मा की स्वाधीनता की व्याख्या करने वाला नास्ति न है। पुद्गल की स्वाधीनता कथन करने वाला नास्ति न है। धर्म की स्वाधीनता कथन करने वाला नास्ति न है। हे ज्ञानी, अधर्म की स्वाधीनता का कथन करने वाला नास्ति न है। आकाश काल की स्वतंत्रता का कथन करने वाला नास्ति न है। समझ रहे क्या? नास्ति न है। यदि नास्ति ने का अभाव करते हो आप मित्र, अस्ति का अभाव स्वमेव हो जाएगा। नास्ति का अभाव करता है तो अस्ति का अभाव स्वमेव हो जाएगा। कोई प्रश्न ही नहीं कर रहे आप लोग। नास्ति का अभाव करते हो तो अस्ति का अभाव स्वमेव हो जाएगा। क्यों होगा? क्यों होगा? इसलिए होगा, नास्ति तुम्हारे अस्ति को बोध करा रही है। नमन भाई, आप पुरुष हो, घोड़ा नहीं हो। आप घोड़ा नहीं हो इसलिए पुरुष हो। स्त्री है, क्यों स्त्री है? क्योंकि इसमें पुरुष वेद की नास्ति है। नपुंसक है, क्यों नपुंसक है? स्त्री पुरुष वेद की नास्ति है। पुरुष है, क्यों पुरुष है? स्त्री नपुंसक वेद की नास्ति है। समझ में आ रहा है ना? चेतन है, क्यों चेतन है? अचेतन की नास्ति है। अचेतन है, क्यों चेतन है? चेतन की नास्ति है। बहुत बढ़िया। अस्तित्व है,
वस्तुत्व है, अस्तित्वम वस्तुत्वम प्रमेयत्वम अग्रगत्वम चेतनत्वम अचेतनत्वम अग्रगत्वम प्रदेशत्वम। ज्ञानियों, ये द्रव्य के 10 सामान्य गुण हैं। इन 10 सामान्य गुणों की अस्थि है, इन 10 सामान्य गुणों की अस्थि है। ये 10 सामान्य गुण द्रव्य में हैं, परंतु ये 10 सामान्य गुण तभी द्रव्य में है जब इनके साथ नास्तिपना भी है। अस्तित्व गुण की अस्थि है तो नास्तित्व गुण की भी अस्थि है, वस्तुत्व गुण की भी अस्थि है, प्रमेयत्व गुण की अस्थि है, चेतनत्व गुण की अस्थि है, अचेतन गुण की अस्थि है, अगुण की अस्थि है, प्रदेशत्व की अस्थि है। परंतु एक गुण में दूसरे गुण की नास्ति है। दूसरे गुण की नास्ति है। अभी लक्षण को समझो, फिर मैं आपको गहरे में ले चलता। हे जीव, अस्तित्व गुण कहता है मेरी पहचान कराने वाला भी नास्तित्व है। अस्तित्व गुण कहता है मेरी पहचान कराने वाला भी नास्तित्व गुण है। खलु ब्रह्म तृतीयो नास्ति। सुरेश भैया, पंडित साहब जय कुमार जी, खलु ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, खलु ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, खलु ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ये द्वितीयो नास्ति, द्वितीयो नास्ति, द्वितीयो नास्ति। यदि तुम द्वितीयो नास्ति को अभाव कर रहे हो, भाई मेरे साथ स्वयं की बुद्धि लगाना आप। हे जीव, खलु ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म ही है इस ब्रह्मांड में, दूसरी कोई वस्तु नहीं है। तो ब्रह्म को किसने बताया? खलो ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, तो खलो ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। पीयूष भाई मित्र समझ, ये जैन दर्शन नास्ति को अवस्तु नहीं कहता, नास्ति को अभाव नहीं कहता है, नास्ति को भी सत्य कहता है। नास्ति को अवस्तु नहीं कहता है, नास्ति को अभाव नहीं करता है, नास्ति भी सत्य होती है। सारस्वत भाई आंखें खोलो, नास्ति सतरूप है। जैसे अस्थि सतरूप है ऐसे नास्ति सतरूप है। नास्ति अवस्तु नहीं है, नास्ति अभाव नहीं है, नास्ति सद्भावभूत है। जहां कहीं किसी की अस्थि होगी वहीं किसी की नास्ति होगी। इसलिए हे मित्र, शादवाद यूं ही कहता है, दो वृद्ध धर्मों को अवृद्ध रूप से जो कहता है उसका नाम शादवाद होता है। दो वृद्ध धर्मों को अवृद्ध रूप से जो कहना जानता है इसका नाम शादवाद होता है। अभी हलचल नहीं करना। अस्थि धर्म की सिद्धि नास्ति धर्म से होती है। ये नए है, जिस द्रव्य में अस्थि नहीं होता है उसी द्रव्य में नास्ति नहीं भी होता है। अस्थि अंश रूप ग्रहण कर रहा है जो नए, वह नास्ति अंश रूप भी ग्रहण कर रहा है नए। अंशी में नास्ति अंश भी है, अस्थि अंश भी है। कठिन हो रहा है।
अंशी में वो कहां, प्रमेश सागर, अंशी में नास्ति अंश है, अस्थि अंश भी है। ध्यान दीजिए, अंशी है, ये अंशी है, इसमें अस्थि अंश भी है, इसमें नास्ति अंश भी है। चैतन्य आत्मा अंशी है, अंशी प्रमाण है, अंश न है। अंशी प्रमाण है, अंश न है। ओ, ये व्याख्यान जैसे श्री जिनालय में हो रहा है, पंडित साहब, अशोक भैया, ये देश के विश्वविद्यालय में होना चाहिए। हे जीव, जो दर्शन साहस पढ़ा रहे हैं, ये दर्शन का वास्तविक बोध नहीं है, तो दर्शन क्या समझाएंगे? और जो दर्शन जानते हैं वो दर्शन को पढ़ाने पहुंच नहीं पा रहे हैं। हो। कोई प्रश्न नहीं करना भी। प्रमाण अंशी है, नए अंश है, बराबर। प्रमाण अंशी है, नए अंश है। अंश अकेला ही होता है, अंश अकेला ही होता है, अंशी अनंतों से युक्त होता है। अंश प्रांत है, अंश प्रांत है, अंश प्रांत है, अंशी देश है। प्रांत अकेला ही होता है और देश में अनेक प्रांत होते हैं। मध्य प्रदेश अकेला ही है, महाराष्ट्र अकेला ही है, शुम्य कर्नाटक अकेला ही है, आंध्रा, तेलंगाना, केरल, बंगाल, बिहार, गनियो, उड़ीसा, ये सब अकेले अकेले हैं। परंतु मित्र उत्तर प्रदेश कितने? अकेला। उत्तरांचल अकेला है मित्र, लेकिन भारत देश इन सब से युक्त एक है, अखंड है, अखंड है, अखंड है। हे मित्र निश्चय ने अकेला, विभार ने अकेला, द्रव्यार्थिक ने अकेला, पर्यार्थिक ने अकेला, सद्भूत अकेला, असद्भूत अकेला, सुजाति असद्भूत, विजाति सद्भूत, सुजाति विजाति असद्भूत, ये सब अकेले। लेकिन सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, सम्यक ज्ञान प्रमाण है, वो अखंड है, वो अखंड है, अखंड है, उसके अंश अंश न है। समझ रहे ना? सप्तभंग तरंगणी एक ग्रंथ का नाम है, उसका अध्ययन करना चाहिए। राजवार्तिक में प्रमाण सप्तभंगी, नए सप्तभंगी की व्याख्या है। पंचायत निकाय की टीका में नए प्रमाण भंगी और प्रमाण सप्तभंगी की संक्षिप्त व्याख्या। श्लोक वार्तिक में नए विवरण नाम का स्वतंत्र अधिकार है। श्लोक वार्तिक में सारे नयों को जान करके तटस्थ हो जाता है, मध्यस्थ हो जाता है, वही अविकल जिन देशना के फल को प्राप्त होता है। निश्चय में भूतार्थम विवाह बड़ंत भूतार्थम भूतार्थ बोध विखा प्राया सर्वेपि संसारा। सुन रहे ना? निश्चय भूतार्थम, निश्चय भूतार्थ, विवाह बड़ंत भूतार्थम, विवाद अभूतार्थ,
परंतु भूतार्थ बोध विमुखा, भूतार्थ के बोध से विमुख है प्राय सर्वेपि संसारा, प्राय करे सारे संसारी प्राणी भूतार्थ के बोध से विमुख है। अशोक दानी जी क्या कहे, जिसमें मेरी नास्ती है, जिसमें मेरी नास्ती है उसमें अस्थि की खोज ही वैराग भाव है। जिसमें मेरी नास्ती है, जिसमें मेरी नास्ती है उसमें अस्थि की खोज ही वैराग भाव है। नास्ती की अस्थि में तुम जी रहे हो। शरीर का रोम रोम मेरा नास्ती है, शरीर का रोम रोम मेरे में नास्ती है, शरीर का रोम रोम मेरे में नास्ती है, शरीर का रोम रोम मेरे में नास्ती है। रस रक्त अस्थि मज्जा शुक्र इनकी किसी मेरी अस्थि नहीं है। ज्ञानावरणी दर्शनवणी भेदनी मोहिनी आरु नाम गोत्र इनमें मेरी कोई अस्थि नहीं है। इस पर रस गंध वर्ण इनमें मेरी कोई अस्थि नहीं है। ओह मोह की विचित्र दशा, मोह की विचित्र दशा, सारी नास्तियों में अपनी अस्थि देख रहा है उन्मत्त पुरुष। हो ए बोल रहा है योगी का हृदय, ए बोल रही योग साधना। वस्त्र उतार के बैठने वाले साधु अनंत हो सकते हैं, पर तत्व के विपर्यास को उतारने वाले साधु अंगुलियों पर गिनती लायक ही होते हैं। मनुष्यों ग्रंथों को प्रश्नों को पूर्ण करने वाले ज्ञानी विद्वान पंडित कोटि कोटि हो सकते हैं, पर प्रज्ञा के छेने से अस्थि नास्ति की भूतार्थ का बोध करने वाले जीव मित्र अंगुलियों पर गिनने लायक ही होते हैं। जहां अस्थि है वहां नियत नास्ति है। नियत नास्ति है और नास्ति धर्म अवस्तु पर नहीं चलता है। इसलिए मैंने आपसे जोर दे कहा है खलु ब्रह्म द्वितीयो नास्ति सर्व माया, सर्व माया, सर्व माया अवस्तु इंद्रजाल ये नास्ति नय का विषय नहीं है। ध्यान दो भोले, ये नास्ति नय का विषय नहीं है। आज समझ लो, पुनः चिंतन तुम्हारे मस्तक में गूंजे ना गूंजे, ये नास्ति नय का विषय नहीं है। इंद्रजाल कहने वाला जी यूं कह रहा है, जय कुमार पंडित साहब, इंद्रजाल है वो वस्तु है नहीं, मात्र दिखावा है। ये कौन बोलता है? इंद्रजाल। इंद्रजाल बोले दिखावा है, भ्रम है, भ्रम है मृग मरीच का। मृग मरीच का मतलब मार्ग में बालू के अंदर पानी नहीं है, परंतु मृग को ग्रीष्म काल में चमकते बालू में पानी के दर्शन होते हैं, बोले मृग मरीचिका। हे मित्र टीके वेद, हमने मृग मरीचिका को भी अवस्तु नहीं माना, मृग मरीचिका को भी अवस्तु नहीं माना। मृग मरीचिका भी वस्तु में ही होती है, वस्तु में नहीं होती है।
दिमाग लगा के सुनना भाई, मृग मरीच का भी वस्तु में होती है। जिस मृग ने पानी कहीं देखा है अवस्थ तालाब में, और पानी तालाब में कहीं ना देखा होता, तो मित्र उसको बालू में पानी का भ्रम नहीं होता। इसलिए बालू में पानी का भ्रम हो रहा है, वो भी यानी पानी की भी अस्थि है, बालू की भी अस्थि है, इसलिए उसको पानी में बालू में पानी दिख रहा है। ये मृग मरीच का जो है वो मित्र, मृग मरीच का जो है ये संशय है, और संशय उसी को होता है जिसने पहले दोनों को जाना है। स्थाणु में पुरुष दिख रहा है जिसको, स्थाणु में पुरुष जिसको दिख रहा है, उसने पूर्व में स्थाणु भी जानना चाहिए, पुरुष भी जानना चाहिए। और जिसने पुरुष को नहीं जाना है वो स्थाणु में पुरुष की कल्पना कर नहीं सकता। कल्पना अवस्तु की नहीं होती है, कल्पना वस्तु की होती है। कल्पना अवस्तु की नहीं होती, कल्पना वस्तु की होती है। कल्पना अवस्तु पर नहीं होती है, कल्पना वस्तु पर होती है। ध्यान दो, कल्पना अवस्तु पर नहीं होती, वस्तु पर होती है। कल्पना अवस्तु की नहीं होती है, वस्तु की होती है। शब्द पकड़िए मेरे, कल्पना अवस्तु की नहीं होती है, वस्तु की होती है। कल्पना अवस्तु पर नहीं होती है, वस्तु पर होती है। जैसे कि यदि ये विषय नहीं मानते आप ना, तो तुम जैनियों के यहां नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव निक्षेप ये सब समाप्त हो जाएंगे। तो द्रव निक्षेपों को नहीं मानोगे तो भाव निक्षेप भी कहां से बनाएंगे। इसलिए आगमों को पढ़ना अलग विषय होता है, आगमों को व्यवस्थित समझाना और समझना अलग विषय होता है। अब यहां निक्षेप कहां से आ गए? ओह, बोले क्या बोला है? ओह, अशोक भाई, क्या अशोक वृक्ष हो? आपका अशोक नाम रखा है तो मित्र कोई अशोक नाम की वस्तु बस होना चाहिए, तभी नाम निक्षेप द्वारा किया गया है। स्थापना निक्षेप कह रहा है, यदि महावीर स्वामी नाम के व्यक्ति ना होते, कोई जीव ना होता, तो पाषाण में, धातु में, स्वर्ण में, रत्नों में मेरी कल्पना नहीं हो सकती थी। वो स्थापना निक्षेप कह रहा है, वस्तु थी इसलिए कल्पना की गई है। अवस्तु पर कल्पना, और कल्पना किस पर की गई? पत्थर पर की, वो भी वस्तु है। और कल्पना जिसे की गई है वो महावीर है, वो भी वस्तु है। जितना गहरा तुम्हारा द्रव्यानुयोग का सिद्धांत है, और जितना गहरा सिद्धांत का सिद्धांत है, जितना गहरा कर्णानुयोग चरणानुयोग है, उतना ही गहरा मेरे मित्र दर्शन और न्याय होता है। ये सामान्य विषय नहीं है, नहीं तो घर घर में न्याय शास्त्री मिल जाते आपको। वस्तु पर कल्पना, वस्तु पर कल्पना, ये समझ में आ रहा है ना? वस्तु पर कल्पना, ये पारसनाथ हैं। देखो जिनालय में पारसनाथ विराजमान हैं। हे मित्र, पारसनाथ को निर्वाण हुए बहुत दिन हो चुके हैं। ये पारसनाथ कैसे हो सकते हैं? अरे भाई, पारसनाथ नहीं है, परम पारसनाथ न होते तो पारसनाथ कैसे? स्थापना निक्षेप आपने किया है, वो वस्तु का ही किया है, अवस्तु का नहीं किया, वो वस्तु पर ही किया है। इधर देख भाई, मौन धूल, मौन धूल जानते पीयूष क्या? मौन धूल नहीं जानते हो? बोलो कोई भाई, मौन धूल। मौन धूल, अशोक दानी मौन धूल, टीके वैद मौन धूल, सुरेश पंडित साहब मौन धूल, पंजय कुमार जी साहब मौन धूल, तो सब मौन धूल बोल दीजिए आप। पंडित साहब, ब्रह्मांड में कोई वस्तु काल्पनिक नहीं होती।
वो भी काल्पनिक नहीं है। आप जैन न्याय सुन रहे हैं आज। अवस्तु की कल्पना नहीं होती है। आकाश कहीं ना कहीं होना चाहिए, फूल कहीं ना कहीं होना चाहिए, तब तुम आकाश के फूल का निषेध कर पाओगे। खरगोश के सींग लेके आइए आप। ब्रह्मांड में सींग नाम की वस्तु ना होती तो खरगोश में सींग की नास्ती नहीं हो सकती। बराबर? खरगोश के सींग नहीं होते हैं तो मित्र सींग खरगोश के नहीं होते ना, कि सींग नहीं होते हैं। मैं आपको आकाश में फूल दिखाता हूं, अभी दिखाता हूं, और आपके मुख से कहलवाऊंगा। आकाश में फूल दिखाता हूं आपको, आकाश में फूल दिखाता हूं। जितने ब्रह्मांड में वृक्ष होते हैं, जिसमें पुष्प होते हैं, सब आकाश में ही खिलते हैं, आकाश में फूल होते हैं। ओ हो ब्रह्मांड में जितने पुष्प होते हैं सब आकाश में ही होते हैं, आकाश में फूल होते हैं, पर आकाश का फूल नहीं होता है। अब मेरी समझ में आ गया, अशोक दानी, ये तुम्हारे ज्ञानी लोग मेरे पास क्यों नहीं बैठना चाहते? बोले दूर से तो कहेंगे विश्व साहब पास मत जाना, स्वयं नहीं आना चाहते हैं। आके बात करें ना, उनको स्वीकार करना पड़ेगा मैं गलत हूं। उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा कि मैं हवा में उड़ रहा हूं बिना विमान के। ओहो मित्र आइए, तो पंडित साहब आकाश में फूल होते ना? हैं? मित्र समझ, जो आप जिस आकाश की बात कर रहे हो उसी आकाश में फूल होते हैं। जो आपकी आगम में जिस आकाश की बात की गई उसी आकाश में, जो अवगाहन शक्ति संपन्न है उसी आकाश में फूल होते हैं। मित्र मैं भी आकाश में हूं, आप भी आकाश में हो, व्यवहार नहीं से और निश्चय नहीं से मैं अपने प्रदेशों में हूं, मैं किसी आकाश में नहीं हूं। पर प्रत्येक की दृष्टि से, पर प्रत्येक दृष्टि से मैं आकाश में हूं, पर सुप्रत्येक दृष्टि से अस्थि धर्म में देखूंगा तो सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल, स्वभाव, मैं अपने स्वभाव, अपने चतुष्टय में हूं, मैं अपने प्रदेशों में हूं, किसी आकाश के प्रदेश में मैं नहीं हूं। मैं मात्र अपने प्रदेशों में हूं, सुप्रदेशी हूं। मैं सुप्रदेशी था, सुप्रदेशी हूं, सुप्रदेशी रहूंगा। परंतु आकाश में फूल मैंने आपको दिखा दिया। पंडित स्वीकार, मेरी बात नहीं, ज्ञानियों हाँ मेरी बात भी तुम स्वीकार करना तो कर लीजिए, बिल्कुल टेंशन के बिना स्वीकार कर लीजिए। इसलिए क्योंकि मैं जो भी कह रहा हूं वो तुम्हारे आगमों के अनुसार कह रहा हूं। आगम में जो भी कहा है भगवान की वाणी है, जो मैं कथन कर रहा हूं मैं राजवार्तिक से बोल रहा हूं। कहां से बोल रहा हूं पंडित साहब? ये तत्वा राजवार्तिक ग्रंथ से बोला हूं। आचार्य भक्त टकलंक स्वामी जिन्होंने शून्यवादियों से भारत की भूमि को शून्य किया है, उन आचार्य की बात बोल रहा हूं। नहीं समझे? अरे इतनी देर लगा रहे हो। उन आचार्य की बात कह रहा हूं जिन्होंने इस भारत की भूमि को शून्यवादियों से शून्य किया था। मत लगाओ देर, शीघ्र समझो। पीयूष भट्ट आचार्य क्लंक स्वामी जिन्होंने शून्यवादियों को भारत से शून्य कर दिया था। आगे समझ में? शून्य यानी अभाव, शून्य यानी जड़, शून्य यानी बिंदु, शून्य यानी स्वभाव, शून्य यानी अनुभूति। शब्दानाम अनेक अर्थ।
कितने शांत बैठे हो, सुन हो गया। आइए, आकाश में फूल होता है पर आकाश का फूल नहीं होता। गधे और सिंह होता है, खरगोश और सिंह होता है। यदि अस्थि न होती तो नास्ति न होती, नास्ति न होती तो अस्थि न होती। कहीं ना कहीं सिंह की नास्ति है, इसलिए मित्र बैल में सिंह की अस्थि है। बहुत सारे मुमुक्षु जीव ये सोच रहे हैं कि दानी जी विद्वता को प्राप्त करने के बाद भी विद्वता का अभाव देखा जाता है, इसलिए हे विद्वानों, सौ विद्या में विद्वान कहलाना, अपने आप को कहलवाना, हर विद्या में अपनी विद्या की अस्थि मत कर देना, नास्ति स्वीकार कीजिए। गणताचार अस्ति न न्यायाचार अस्ति नास्ति। साहित्याचार की अस्ति न न्यायाचार अस्ति नास्ति। प्रतिष्ठाचार अस्ति न ज्ञानी प्रतिष्ठाचार शास्त्राचार अस्ति। बाग्मी अस्ति न बाग्मी ज्ञानी न्यायाचार अस्ति। हो बाग्मी अस्ति, बाग्मी अस्ति न बाग्मी कवित्व अस्ति नास्ति। विज्ञान अस्ति न विज्ञान, वीतराग विज्ञान अस्ति, वीतराग विज्ञान नास्ति। ओ वीतराग विज्ञान में सर्व विज्ञान की अस्ति, ज्ञेय रूप में अस्ति, स्वभाव रूप में नास्ति। हो क्या आनंद है। मौन धूली, मौन धूली, मौन धूली, सम्मोहन धूली, सम्मोहन धूली, सम्मोहन धूली। आप समझ नहीं पा रहे हो। मौन धूली, नमन मुमुक्षु, मौन धूली, शुभ्र सागर, मौन धूली। हे ज्ञानी, ये मूक माटी काव्य की बात नहीं कर, मैं मौन धूली की बात कर रहा हूं। सम्मोहन धूली। हे मित्र, हे मित्र, क्या बोले ज्ञानी? मौन धूली, सम्मोहन धूली। भैया तुम चुपचाप बैठो, नहीं ये पंडित लोग बहुत हैं। सम्मोहन धूली। हे मित्र, जमीन की मिट्टी को उठा करके उसको मंत्रित किया जाता है और किसी के सिर पर डाल दो तो सम्मोहित हो जाता है। सम्मोहन धूली, मौन धूली। इतनी जल्दी समझ में आ गया? इतनी देर से पूछता क्यों नहीं समझ में आ रहा था? मौन धूली मतलब धूली को भी मंत्रित किया जा सकता है और धूली को मंत्रित करके किसी सिर पर डाल दो उसको वशीकरण कर लिया जाता है। इसका मतलब यह मत समझना कि मैं आपको बस कर लिया है। एक कलयुगिया जी में पंडित साहब हल्ला शुरू करते हैं, बोले विशुद्ध सागर मिट्टी के मंत्र करके सिर पर डाल देते बस लोग। नहीं मित्र, बिल्कुल सही कह रहे हैं, करता हूं। हे ज्ञानी, जिनवाणी संसार की सबसे बड़ी मौन धूली। आइए, सम्मोहन धूली है। हाँ, मौन पूरा की डाली जाती है, सिर्फ नाम मौन धूली है, हल्ला करके नहीं डाली जाती है। मौन धूली। आइए,
कोई घबराना नहीं, किसी पे नहीं डाल रहे। हे मित्र, तो खलु ब्रह्मद्वितीयो नास्ति, भ्रम भ्रम अविद्या इंद्रजाल, ये भूतार्थ व्याख्यान नहीं है। इसलिए शुद्धि श्रोताओं, किसी भी पुस्तक को पढ़ करके बैठ के निर्णय करने मत बैठ जाना, जब तक जिनागम के गुण सूत्रों का बोध न हो जाए। सुरन भैया सारस्वत सागर जी किसी भी पुस्तक को लेके पढ़ने बैठ गए, बेटा अब मैं बोलता हूं इस विषय पर। अहो नैयायिकमति शिष्य, अहो चारमति शिष्य, अहो मीमांसक शिष्य, अहो बौद्ध शिष्य, अहो भाट्य प्रभाकर शिष्य। सुरेश पंडित साहब कौन बोल रहा है? ये आज ब्रह्मदेव सूरी बोल रहे हैं। आप परमात्म प्रकाश की टीका में उन्होंने इतने प्रकार शिष्यों के नाम लिए। वेश में दिगंबर मुनि है, परंतु कुछ शास्त्रों को पढ़ के बैठ गया और सिद्धांत उसका चल रहा है। प्रभु तेरी कृपा सब काम हो रहा है, नाम मेरा हो रहा है। अहो ईश्वरवादी शिष्य, जितने त्यागी व्रती मुनि आर्काएं चुल्ला केलक आचार विद्वान जितनी यूं बोलते ना, प्रभु ये भजन गा रहे हैं जोर जोर से, प्रभु तेरी कृपा से मेरे सब काम हो रहे हैं, ये मात्र शब्दों से प्रभावित हो गए हैं, आगम को तोड़ रहे हैं। जिन शासन मात्र एक ऐसा दर्शन है जो प्रभु की भक्ति कराना सिखाता है, प्रभु को करता नहीं बनाता। मैं भगवान की कृपा से मेरे काम नहीं हो रहे हैं, ये भक्ति की भाषा मात्र हो सकती है। मेरे मित्र, हे मित्र, हे मित्र, कर्तव्य कर्मणाम भुक्ता तत्फलानाम सेवतु बहिरंतर उपायाभ्याम तेषां मुक्तत्व में भी। कर्तव्य कर्मणाम भुक्ता, कर्मों का कर्ता कर्मों का भुक्ता ये जीव स्वयं ही है। कोई परमात्मा ना करता है न मेरे कर्मों का भुक्ता है। द्वि क्रियाकारित्व मिथ्यात् भाव। इसलिए भाई पीयूष, भले प्रतिष्ठाचार बनना, पर भजन गाने के पहले भजन सोच लेना। न हमारे परमात्मा विशुद्ध सागर बन के आते हैं, न हमारे परमात्मा विद्या सागर बन के आते हैं, न हमारे परमात्मा विद्यानंद बन के आते हैं, न विराग सागर बन के आते हैं। भगवान हमारे बन चुके हैं, अब बन के नहीं आते हैं। जो भी बनेगा वो नया ही बनेगा, उतर के नहीं आता है। इसलिए ज्ञानियों, कई वीर बन के, कई महावीर बन के चले जाना। ये माता भजन गाती है। मां समझा करो, ये संगीत की दुनिया आपने सुन के रख ली है, सिद्धांतों पर व्याख्यान करो। अहो कवियो, कविता करना चाहते तो समंत्र जैसे मां कवि जैसी कविता करो। महाकवि बन के बैठना है तो आचार्य समंत्र जैसी कविताएं करिए आप। तो यूं कहते हो, हे परमेश्वर, न पूज्यार्थ तो बीतरागे न निंदा न विभांत मेरे तथापि तपूर्ण गुण स्थिर न पुनः चित्तम दुर्ताम जनेभ्या। आप जो है निंदा करने वालों पर नाराज नहीं होते हो, स्तुतियां करने वालों पर प्रसन्न नहीं होते हो, फिर भी मैं आपकी पूजा करता हूं बीतरागी, अपने परिणामों की विशुद्धि के लिए। इसलिए कर्तावादी तो मुझे स्वीकार ही नहीं है। द्वेष नहीं है मेरे उनके प्रति, न रागम बा न दोषम बा। न मेरा महावीर से राग है, न महेश्वर से द्वेष है, न जिनेश्वर से राग है। मुझे वस्तु स्वभाव की सत्यता की व्याख्यान करने में अनुराग है। दुनिया सोच सकती है भोले जैसे आदमी कि विश्व सागर सबका खंडन करते रहते हैं। विश्वास रखो, मैं किसी का खंडन नहीं करता हूं, मैं मात्र सत्य का मंडन करता हूं। उस सत्य के मंडन करने में तुम्हारा खंडन हो रहा तो मैं क्या करूं? हो जाने दो, जो है सो है,
जहां अस्थि होगी वहां नास्ति होगी, जहां नास्ति होगी वहां अस्थि होगी। एवं विधि निषेधाभ्याम मनव्रत मनत कर। अरे मित्र, आपको बोध होना चाहिए है, जो पूजाओं में कर्तापन की व्याख्या होती है वो भगवान और भक्त के बीच की बातें होती है, लेकिन हे मित्र, पुजारी को मालूम होता है इस बात का कि परमात्मा के चरणों में खड़े होने पर भी सम्यक दृष्टि जीव के लिए बोध होता है। मेरे परमात्मा में अस्थि नास्ति भाव है, मेरे में अस्थि, मेरा सुद्रव्य सुक्षेत्र सुकाल भाव की अस्थि, परमात्मा का अंश मात्र भी मेरे अंदर अस्थि नहीं है, सब नास्ति। बेचारे सोच रहे होंगे पता नहीं क्या सुनने बैठ गए हम। माता, विश्वास रखना भाई लोगों, अभी जो मैं आपको सुना रहा हूं ये बहुत सरल सुना रहा। अभी जो मैं आपको सुना रहा हूं ये बहुत सरल सुना रहा हूं। इस 47 नयों में चौथा नय है नास्ति नय। ये चौथा नय है नास्ति नय। तो हे मित्र, जैसे 47 शक्तियों की व्याख्या है उसका प्रमेय भिन्न है, ये 47 नय है इसका प्रमेय भिन्न है, और दोनों ही व्याख्याएं वस्तु तत्व का निर्णय करने के लिए है। आइए, ब्रह्म खलु ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ये ब्रह्म सूत्र कर्ता बोल रहे हैं, ये ईश्वर कर्ता बोल रहे हैं। एक ईश्वर मात को देख रहे हैं। ज्ञानी, एक की व्याख्या तुम तभी कर पाओगे जब कोई अनेक नाम की वस्तु होगी। मेरा आप सबसे प्रश्न है, ज्ञानी पन्ना, यहां पर कौन लोग बैठे हुए हैं? तेरे पीछे कौन है? तेरे आगे कौन है? ये कौन है? हे मित्र, आपने श्रावक शब्द का प्रयोग किया, आपने श्रावका शब्द का प्रयोग किया, आपने ब्रह्मचारी शब्द का प्रयोग किया, आपने मुनिगण शब्द का प्रयोग किया। बेटा, ये सारे शब्दों का प्रयोग कब कर पाए? अस्थि में कर पाए कि नास्ति में कर पाए? श्रावका है, इसकी अस्थि किससे हुई? श्रावक की नास्ति है। ये साधुगण है, इनकी अस्थि कैसे हुई? ये ग्रस्त नहीं है, ये पीछे ग्रस्तजन है, इनकी अस्थि कैसे हुई? बोल भाई। ये पीछे श्रावक, इनकी नास्ति अस्थि कैसे हुई? क्योंकि ये साधु नहीं है, नास्ति। ओहो, यदि आप आम फल खाना चाहते हो तो उसमें आपको सेव फल की नास्ति देखना पड़ेगी। हे ज्ञानी, तू फल खाना चाहता है तो कंद फल की नास्ति देखना पड़ेगी। भक्षा बच्च का विवेक भी करेगा तो अस्थि नास्ति धर्म से करेगा। इसलिए जो यूं किया खलु ब्रह्म मात ब्रह्म में ईश्वर 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 मात ईश्वर है, यदि ईश्वर अकेला है तो ईश्वर की सिद्धि ही नहीं होती। अस्थि से कभी वस्तु की सिद्धि हो ही नहीं सकती। इसलिए समझ गया नहीं, आप जैन होके बोल रहे कि ईश्वरवादी बन के बोल रहे हैं? पहले ये निर्णय करके बता दो। इसलिए जब एक नए को आप बोल रहे हो तो नए बोलिए, पर
आप ईश्वर को प्रमाण के बोल रहे हो, जब प्रमाण के बोल रहे हो तो ईश्वर की सिद्धि नास्ति। अस्ति नय जहां होगा वहां नास्ति नय को स्वीकार कीजिए उसी वस्तु में। जब व्याख्यान करने बैठोगे तो व्याख्याता का धर्म बनता है अस्ति की व्याख्या करते करते उसको बोध कर देना चाहिए ये अस्ति नय से बोल रहा हूं, नास्ति नय भी होता है। पर आप तो यूं कह रहे हो कि विश्व में मात्र एक अखंड ईश्वर है, द्वितीय नास्ति। जब द्वितीय नास्ति ऐसा आप बोल रहे हो, द्वितीय नास्ति वो अखंड एक ईश्वर है, तो अखंड ईश्वर के सामने दूसरी नास्ति दूसरा नहीं है, ये आप कैसे कह सकते हो नहीं है? बोलो पीयूष भाई, एकमात्र ईश्वर ही है, दूसरा कोई वस्तु है ही नहीं है, तो ईश्वर की तुमने अस्ति कैसे की? ईश्वर की अस्ति कैसे की? तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा ईश्वर अद्वैत मात्र नहीं है, ब्रह्मांड में कोई दूसरी वस्तु भी है, इसलिए नास्ति। समझ रहे ना आप लोग? मैं तो मात्र पारसनाथ को मानता हूं, ऐसा बोल दीजिए आप, बोलो जल्दी। मैं तो मात्र पारसनाथ को मानता हूं। अरे तुम कितनी पारसनाथ को मात्र मान लो, इसका मतलब है कोई महावीर भी होना चाहिए। आपके पारसनाथ मात्र मानने ने महावीर की सिद्धि कर दी है, क्योंकि मात्र शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं आप? इसका मतलब कोई महावीर भी होना चाहिए है। हम तो कुंद कुंद को मात्र मानते हैं, इसका मतलब है कि तुम स्वीकार कर रहे हो कि समंत्रवत भी हुए हैं। आप यूं कहते हो मात्र 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 मेरे ही ग्रंथ प्रमाणित हैं, इसका मतलब कोई के दूसरे ग्रंथ भी हैं, तभी तो आपने अपने को प्रमाणित कहा है। सही बात। मैं तो मात्र 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 अपने गुरु को मानता हूं, मानो मैंने कब मना किया है, मतलब कोई दूसरे गुरु भी हैं। अस्ति नास्ति, समझ में आ रहा ना आप सबको? ओ यदि नास्ति धर्म नहीं होगा पंडित साहब, आपका सुधा व्रत नहीं पल सकता, किसी नारी का सुपति व्रत नहीं पल सकता। आपको कहना पड़ेगा मात्र मात्र में एक नारी को रखने वाला आदमी हूं, सुधा संतोष व्रती हूं, मतलब पर नारियों को स्वीकार कर रहा है, लेकिन मां बहन की भांति स्वीकार कर रहा है। एक स्त्री ने नियम लिया मैं अपने पति को छोड़ करके बाकी विश्व में जितने पुरुष होंगे मेरे बेटे भाई और पिता के तुल्य होंगे, इसका मतलब है एक पति का जिसका नियम है, अनेक लोग भी हैं परंतु उसका नियम एक पति का है। अस्ति नास्ति में ऐसा कोई विषय नहीं बचता जिसकी व्याख्या ना हो। इसलिए मित्र भैया भैया भैया, चरणानुयोग के ग्रंथों को पढ़ते पढ़ते सूख मत जाना, आपको अध्यात्म न्याय भी सीखना पड़ेगा। नहीं तो मालूम चला जय कुमार पंडित जी ने नियम ले लिया, मैं मात्र सेवफल खाता हूं, सेवफल खाता हूं। अरे तूने सेवफल खाने का नियम लिया है, हे मित्र, संतरा भी होता है, संतरा भी होता है, वो भी फल ही है, परंतु उसमें उसकी नास्ति है, ये सत्य है पर अवस्तु नहीं है। ओह मित्र, कितना सुंदर प्रश्न कर रहे भैया। क्या बोले पंडित साहब, फिर से बोलना। अहो मुमुक्षु, जब जब तुम कोई भी काम करोगे वहां सप्तभंगी का चिंतन नियत चलेगा। जब आप पूजा करते आओगे, पूजा करने आओगे, घर से द्रव्य लेके आओगे, तो मार्ग में अनेक मंदिर मिलेंगे, वो अस्ति नास्ति का चिंतन नहीं होगा तो जिनालय नहीं पहुंच पाओगे। यानी जिनेश्वर के पास नहीं पहुंचोगे, महेश्वर के पास पहुंच जाओगे। बोले क्यों? बोले मंदिर जाना है, अस्ति नह से जाना, अस्ति नह से।
अस्थि ने से चले जाओगे मंदिर मिलेगा, तुम पूरी द्रव्य कहीं भी चढ़ा के आ जाओगे, वहां नास्ति ने देखना पड़ेगा। किम जनेश्वरा किम महेश्वरा। इसलिए कहा न जाए तो होता ही है ज्ञानी। ये सप्तभंगी ये नए जो है अत्यंत निषिद्धारम जिनवस नए चक्रम, अत्यंत निषिद्धारम जिनवस नए चक्रम, भगवत जिनेन्द्र के नए चक्र अत्यंत तीक्ष्ण खड़क की धार है। झटती झटती मूर्धनम, हे मित्र मिथ्यात्व के मूलों को क्षण मात्र में खंडित कर देती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, पुरुषार्थ उपाय ग्रंथ में लिखा हुआ है, उसे मैं ही आपको सुना रहा हूं, पर लिखा अमृतचंद्र स्वामी ने है। करते सब हैं जानते नहीं इसलिए लड़ते हैं। ऐसा विश्व में कोई जीव नहीं हो नए का प्रयोग ना करता हो, करते सब हैं पर जानते हैं इसलिए बेचारे लड़ते रहते हैं। नए को जान के प्रयोग करो तो लड़ाई बंद हो जाए। बिना नए के कुछ भी कर नहीं सकते आप मित्र, कुछ भी नहीं कर सकते हो। इसलिए मैं श्री धवला जी की प्रथम पुस्तक का स्वाध्याय कर रहा था पंडित जी, तो आचार्य भीषण स्वामी ने श्री भगवत पुष्धन भूतबली स्वामी ये महान योगियों को प्रणाम करो। भंते नमन स्वामी, बोलो ज्ञानी यो भंते नमन स्वामी। ये भी मैं जान के बोल रहा हूं जैसे थोड़ा तुमको लगे कुछ। पंडित सुरेश भैया बोलो ज्ञानी भंते नमन स्वामी। हैं? बहुत बढ़िया पंडित जी, आप जैसे विद्वान सबको मिले, परंतु इन जीवों को समझाओ। जैसे ही मैंने कहा भंते नमन स्वामी तो मालूम जय कुमार पंडित साहब कह रहे, बोले महाराज बुद्ध हो गए का? बोले भंते बोल रहे आप भंते। अरे मित्र अहो जैनियो ज्ञानियो, तुम्हारा प्रत्येक दिगंबर जैन मुनि दिन में कई बार भंते बोलता है, पर बेचारा समझ नहीं पाता, इसलिए कहता क्या बोल रहे हो। भंते नमन स्वामी, इच्छामी भंते बोलते ना, इच्छामी भंते, माता बोलते कि नहीं इच्छामी भंते, तो भंते नहीं भगवान और नमन स्वामी आपको नमस्कार करता हूं। नमोस्तु शब्द तो संस्कृत का है, हमारा मूल शब्द तो नमन स्वामी नमुत्तुदे, नमुत्तुदे 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 नमुत्तुदे, नमस्कार हो इच्छाई भंते नमुत्तुदे, इच्छाई भंतो नमन स्वामी। आओ क्या नहीं, अभी तो शुरू नहीं हुआ पंडित जी, 5 बज गए। अस्ति न कुछ लगा ज्ञानी, अस्ति न अस्ति न कैसा अस्ति न, नास्ति न, वो कह रहा है नास्ति न, नास्ति ने व्योम गुण कर्म का अंतरा वात्मावस्था अन्योन्मुखा प्राक्त शिखवत पर द्रव्य क्षेत्र काल भावे नास्तित्वतः, पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से नास्ति है। जैसे कि आत्मद्रव्य अस्तिने से सत है, आत्मद्रव्य नास्तिने से पर द्रव्य पर क्षेत्र प्रकाल भाव से नास्तित्व वाला है। चैतन्य की चैतन्य में नास्ति है, चैतन्य की चैतन्य में नास्ति। ये ज्ञानी सिर न हिलाओ, चैतन्य के पंडित साहब चैतन्य में नास्ति, चैतन्य की चैतन्य में नास्ति नहीं बनाओगे तो हम एक ईश्वर के अंश हो जाएंगे, हम स्वतंत्र हैं। हे ज्ञानी प्राग भाव प्रध्वंसा भाव अन्योन्य अत्यंता भाव
चैतन्य की चैतन्य में नास्ति। इसलिए अहो माताओं, अहो ज्ञानियों, अहो मुनिराजों, अहो विद्वानों, इस बात को भूल जाओ। मेरी शरीर दो दिखते हैं, आत्मा ही एक है। श्रेष्ठ पंडित साहब बोलते हैं गदगद होके, महाराज जी हमें अपने गुरुजी पर इतनी श्रद्धा है, हमारे गुरुजी का शरीर अलग है, हमारी आत्मा एक है। आओ मिथ्या दृष्टि। ओह, ये माता जब राग में भरी होती है तो मालूम हमारे पति देव तो हमारा शरीर अलग अलग है, हमारी दोनों की आत्मा तो एक ही है। जब लड़ाई हो तब बताओ कैसी आत्मा एक ही है। हे माँ, 4 दिन के लिए चंद्रमुखी बनती हो तब एक आत्मा कहती हो, तो ज्वालामुखी बनती हो फिर आत्मा कहां चली जाती तुम्हारी? नास्ति। इसलिए पहले से मानो नास्ति। मेरे प्रभु की आत्मा, मेरे गुरु की आत्मा, हे मित्र, वो मेरी आत्मा एक नहीं है, दोनों तीनों में नास्ति। इसलिए ज्ञानियों, राग के वशीभूत में अस्थि देख सकते हो लेकिन अस्थि कर नहीं सकते हो। ठीक है बैठ, देवी में अस्थि है कि नास्ति? हे मित्र, आपकी टीके बैद भैया तेजपाल जी, आपके सासू की बेटी में आपकी अस्थि की नास्ति? हे ज्ञानी, अस्थि मत कह देना, नास्ति। वह किसी परिष्कार से भी तेरे में, तेरी पत्नी में अस्थिपना नहीं है, नास्ति। अब आगे चर्चा करेंगे, कल फिर आओगे यानी पर्या रही तो नास्ति नहीं की व्याख्या आगे और करेंगे, क्योंकि नास्ति नहीं समझना है। ये नास्ति नहीं को नहीं समझ पाने से नस रहे बेचारे, विशुद्धि का नाश कर रहे हैं। अरे पंडित अशोक भाई सुनो ज्ञानी, ओ पंडित अशोक भाई, ओ पंडित अशोक भाई, ओ पंडित अशोक भाई, एक और तू आत्मा की बात करता है और दूसरे कहीं निश्चय पंथ बनाए बैठा है, कहीं व्यवहार पंथ बनाए। आओ मिथ्या दृष्टि हो, इन पंथों की तेरी आत्मा में नास्ति। रत्नात्रय पथ ही तेरी आत्मा में अस्थि स्वभाव हो। इसलिए मालूम मैं सारे पंथों पर साम्य भाव रखता हूं। मुझे मालूम है पंथ की मेरी आत्मा में नास्ति। जब मैं महावीर में अपने आप को नहीं देखता हूं तो मैं आपको कहां से देख लूं अपने आप में? मैं अपने गुरुजी को गुरुजी मानता हूं पर उनमें मैं अपनी अस्थि नहीं देखता हूं, मैं नास्ति। इन चेलों में अपनी ज्ञानी अस्थि नहीं देखो, नास्ति। एक भी शिष्य मुझे मोक्ष नहीं भेज पाएंगे, नास्ति। जब भी मोक्ष जाऊंगा तो मेरी निज की अस्थि से जाऊंगा। इसलिए ज्ञानियों जाओ, जो है सो है, वस्तु अस्थि नास्ति स्वरूप है। आत्मा स्वभावम प्रभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम, आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की नमोरियंताणम नमोस्ताणम आर्याणम मुज्जाणु सौसावडम।